औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे क्लास प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बेटा हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में जो है वो कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स और एरर्स इन चीज़ों के बारे में जो है जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है अर्थमेटिक एक्सप्रेशन का। ठीक है, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन कहते हैं किसे हैं। मैथमेटिकल टर्म्स में हमारे पास जो डिमास रूल की एक्सप्रेशन आती है वो कहलाती है अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। आपको याद होगा मैथ्स में हम सॉल्व करते रहे हैं डिमास रूल, जिसमें हमारे पास डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो आती है। ठीक है, तो आपके पास वो अर्थमेटिक रूल्स जो हैं कहलाते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है कि हमारे पास जैसे हमने सम ऑफ टू नंबर्स लिखा है तो एक्स प्लस वाई होगा ना। ठीक है, तो x और y दो वेरिएबल्स हैं, जैसे कि हम पीछे पढ़ चुके हैं। x और y आर द वेरिएबल्स जिनको हम एक और टर्म में कहते हैं ऑपरेंड्स। ठीक है, जो हमारे पास दरमियान में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आता है, उनके साइड्स पे जो दोनों वेरिएबल्स या दोनों कांस्टेंट हम यूज़ करते हैं तो उनको कहते हैं हम ऑपरेंड्स। बेसिकली इस एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास हम इनको यूज़ करेंगे। ओके, अगर मैं अब इसको डिफ़ाइन करूँ कि एन एक्सप्रेशन इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर। ठीक है, जैसे मैंने भी आपको बताया कि x प्लस वाई है तो वो आपके पास ऑपरेंड्स जो हैं x और y है और ऑपरेटर जो है वो x है। ठीक है, प्लस है, सॉरी। एन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। वेरिएबल्स यानी कि एक्स वाई जेड आर द वेरिएबल्स। अगर मैं ये लिख दूँ 2+5 या x+5 तो x जो है वो तो वेरिएबल है लेकिन 2 जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो उनका कम्बिनेशन कहलाता है। ऑपरेंट की डेफिनेशन, ऑपरेंट्स आर द टर्म लाइक वेरिएबल्स एंड नंबर्स ऑन विच एन एक्शन टू बी परफॉर्म्ड ऑन द ऑपरेटर। ठीक है, ऑपरेंट्स वो हैं जो कि वेरिएबल्स हैं या नंबर्स हैं जिनके ऊपर हम एक्शन को परफॉर्म करते हैं। या आगे आपके पास एक एग्जाम्पल दी हुई है। ठीक है, अब हमने ऑपरेटर्स को डिफाइन करना है। ऑपरेंट्स तो पता चल गया हमारे पास वो वेरिएबल होंगे या कांस्टेंट होंगे, लेकिन ऑपरेटर्स हमें नहीं पता कि ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। ठीक है, पहले ऑपरेटर की डेफिनेशन, ऑपरेटर्स कैन बी डिफाइंड एज अ सिंबॉलिक कमांड्स और द एक्शन टू बी परफॉर्म्ड इन द ऑपरेंट्स। ठीक है, एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में ऑपरेंट्स के साथ मिलकर हम जो सिंबॉलिक एक्सप्रेशंस जो हैं कमांड्स बनाते हैं, इनको हम ऑपरेटर्स कहते हैं। दीज ऑपरेटर्स परफॉर्म मैथमेटिकल एंड द लॉजिकल ऑपरेशन ऑन द वैल्यूज़। ठीक है, हमारे पास मैथमेटिकल आगे हम जाके भी देखेंगे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं और लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं। ठीक है, टाइप्स, देयर आर 3 टाइप्स जो हैं ऑफ ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। यहाँ पर आपको पेज 96 में नज़र आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट वन इज़ योर अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक, अर्थमेटिक यानी मैथ्स में हम जो ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं ये तो हमें पता है, बहुत सिंपल से हैं। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये 4 तो हम आराम से यूज़ करते रहते हैं। ठीक है, जो फिफ्थ वन है दैट इज़ द एक्सपोनेंट और द पावर सिंबल। या आपने सिंबल देखा होगा अपनी कैलकुलेटर्स के ऊपर। अगर आप कैलकुलेटर्स पे पावर निकालते हैं 2 की पावर 5 तो वहाँ ये सिंबल बना हुआ नज़र आता है। ठीक है, 5 एक्सपोनेंट 2 इसका मतलब है 5 की पावर 2। ऑब्वियसली आप बच्चे तो नहीं हैं कि आपको नहीं पता कि 5 की पावर 2 क्या होती है, दैट इज़ 25। ठीक है, मॉड 61 इज़ योर मॉड ऑपरेटर। मॉड का मतलब होता है कि अगर आप डिवाइड करें, ठीक है, डिवाइड करने के बाद किसी भी वैल्यू को उसका जो रिमाइंडर बचता है वो कहलाता है मॉड। जैसे कि अगर फ़र्ज़ करें आपके पास, मैं आपको एक नंबर देती हूँ लाइक 29 है। ठीक है, 29 को डिवाइडेड बाय 2 करें। ठीक है, 29 मॉड 2 किया अगर मैंने, तो इसका मतलब है कि 29 को 2 से डिवाइड करें और जो उसका रिमाइंडर बच रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली ये ऑड नंबर है तो 1 तो रिमाइंडर बचेगा, तो जो रिमाइंडर बच रहा है दैट इज़ अ मॉड ऑपरेटर। इज़ दैट क्लियर। ठीक है, जो इसका आंसर आएगा, डिवाइड का साइन लिखेंगे तो जो हमारे पास उसका डिविडेंड आ रहा है वो इसका क्वोशंट आंसर होगा, लेकिन जो अगर हम मॉड लिखेंगे दरमियान में तो उसका आंसर रिमाइंडर आएगा। इज़ दैट क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ योर रिलेशनल ऑपरेटर। भी जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, मैथ्स में हम ये ऑपरेटर्स यूज़ करते रहते हैं। ग्रेटर देन का सिंबल, यानी कि अगर हमने 2 वैल्यूज़ दी हैं, x इज़ ग्रेटर देन 5, फर्स्ट करें मैंने फाइंड करना है, या 7 इज़ ग्रेटर देन 9। ठीक है, तो मैंने ये पूछा है इज़ दैट ट्रू और फॉल्स, ये हमें स्टेटमेंट ट्रू लगेगी या फॉल्स लगेगी, तो हमें वो दोनों वैल्यूज़ को
चेक करने के बाद ये ट्रू या फॉल्स आंसर देगा। अगर आप यहाँ पर देखें कि ग्रेटर देन, आगे उसका ऑपरेटर बताया कि ग्रेटर देन ऐसे लिखते हैं। नेक्स्ट पर्पस जो है रिटर्न ट्रू इफ फर्स्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन द सेकंड वैल्यू। अभी जैसे मैंने बोला कि 7 इज ग्रेटर देन 9, ऑब्वियसली ये ग्रेटर नहीं है, तो हमें रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इसका आंसर जो है या तो ट्रू होगा या वो फॉल्स होगा। समझ आ गया। अब यहाँ पर इक्वेशन उन्होंने दी है 6 इज ग्रेटर देन 7, ऑब्वियसली नहीं है, तो यहाँ पर हमें फॉल्स रिटर्न कर रहा है। समझ आया, ठीक है। सेकंड उसी तरह से लेस देन का भी आंसर आपका 2 नंबर्स और फिर रिटर्न ट्रू या फॉल्स होगा। नॉट इक्वल्स टू के लिए हम मैथ्स में अगर देखें तो इक्वल टू का साइड डाल के ऊपर डैश डाल देते हैं, स्लैश डाल देते हैं, कट कर देते हैं इक्वल टू को। मैथ्स में हम ऐसे यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कोई ऐसा सिंबल नहीं होता, इसलिए लेस देन और ग्रेटर देन को हम आमने सामने लिखेंगे तो आपके पास नॉट इक्वल टू का सिंबल होगा, ठीक है। अगेन ये भी आपको ट्रू फॉल्स रिटर्न कर रहा है, ठीक है। फिर लेस देन इक्वल्स टू, सॉरी, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, हमारे पास वैसे तो मैथ्स में लेस देन का साइन डाल के नीचे लाइन डाल देते हैं तो वो लेस देन का साइन इक्वल्स टू का साइन बन जाता है। ग्रेटर देन का सिंबल डाल के नीचे लाइन डाल देते हैं तो वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू का सिंबल। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमारे पास ऐसे सिंबल्स नहीं है तो उनको हम सिम्बॉलिकली इस तरह से इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो हम रिटर्निंग की वैल्यूज़ चेक करने के लिए इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ योर इक्वल टू ऑपरेटर। इक्वल टू दरम्यान में इक्वल डालते हैं, यानी कि x इक्वल्स टू 5, इसका मतलब है वो चेक करेगा वेदर x इज इक्वल्स टू 5 और नॉट, ठीक है। योर लास्ट ऑपरेटर इज असाइनमेंट ऑपरेटर। बेटा बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। असाइनमेंट ऑपरेटर और इक्वल ऑपरेटर अगर आप देखें दोनों इक्वल का साइन है, ठीक है। हम यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब होता है अगर मैं किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करी हूँ, ठीक है, तो वो हमारे पास ऐसे जैसे सम इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो क्या होगा कि वो चेक करेगा एक्स और वाई का सम, उसका जो आंसर होगा वो असाइन करेगा सम के वेरिएबल को। समझ आया, ठीक है। तो क्या होगा कि आपके पास उन वैल्यूज़ को ऐड करने के बाद वैल्यू असाइन होगी सम को। अब जहाँ कहीं प्रोग्राम में सम आ रहा है या मैंने उसका रिजल्ट सम शो करना चाहा है तो वो मुझे सम की वैल्यू शो करेगा कि इसके अंदर मैंने कौन सी वैल्यू ऐड करके रखी थी, ठीक है। तो आपके पास बेसिकली ये दो डिफरेंस है कि आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो वैल्यू को असाइन, किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। डेफिनेशन देखिए, असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू असाइन द वैल्यू टू द वेरिएबल। इक्वल सिंबल यानी कि अगेन इक्वल टू का सिंबल जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये आपके पास नीचे एग्जाम्पल टेबल में दी है। इज दैट क्लियर? हाँ जी बेटा, जैसे हमने पीछे ऑपरेटर्स जो हैं वो पढ़े, ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। अब हमारे पास है प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस का मतलब है जैसे हमारे पास मैथ्स में अगर हम बात करें तो डिमास रूल और बॉडी मास बी फॉर यानी ब्रैकेट्स आ जाती हैं, और फिर डिमास रूल यानी डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन आते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्योंकि ज़ाहिर बताया हमने अभी जो है कुछ और सिंबल्स भी देखे, हमने मॉड्यूलस ऑपरेटर भी देखा है, हमने एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर भी देखा है, तो हम उन ऑपरेटर्स को प्रेसिडेंसली यानी कि हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। अगर कोई एक इक्वेशन हमारे पास आती है तो हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो वो हमारे पास कहलाती है प्रेसिडेंस। इज़ दैट क्लियर? प्रेसिडेंस का क्या मतलब है कि कौन सी प्रायोरिटी की बेस पर ऑपरेटर्स पहले सॉल्व होंगे। Operator precedence defined as the order or the sequence in which the operations will be performed in the expression, ठीक है, कि एक एक्सप्रेशन को हम किस तरह से सॉल्व आउट करेंगे। अगर हम पहली देखें प्रेसिडेंस तो हमारे पास पैरेंथेसिस है यानी ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, तो हम पहले ब्रैकेट्स को ऑब्वियसली सॉल्व करते हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास अगर पावर आती है, अगर हम मैथ्स में भी रूल की बात करें तो अगर हमारे पास किसी इक्वेशन में पावर आती है तो हम पहले उसे सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये दोनों एक ही स्टेप में जो है वो सॉल्व होंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ क्योंकि डिवाइड और मॉडुलस ऑपरेटर एक जैसा होता है तो मॉडुलस ऑपरेटर बाद में आएगा क्योंकि उसमें हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है, ठीक। नेक्स्ट वन इज़ योर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इज़ दैट क्लियर? अब हमारे पास ये सारी हमने मैथ्स में भी देखी हैं, ये कुछ इक्वेशन हमारे पास गिवन है।
कि x एक्सपोनेंट 3 यानी कि x की पावर 3 प्लस y प्लस 6 माइनस z डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें, मैथ्स में हमने ये सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, अगर हम प्रेसिडेंस की जो है बात करें तो उसमें हम सबसे पहले हम जो है वो एक्सपोनेंट को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई और डिवाइड की एक प्रेसिडेंस है, और नेक्स्ट वन एडिशन और सब्ट्रैक्शन की है। लेकिन हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लाई और डिवाइड एक में सॉल्व नहीं करेंगे, तो हम ये करेंगे कि हम पहले मल्टीप्लाई को करेंगे, फिर डिवीजन करेंगे, और उसी तरह से। क्यों? क्योंकि हमारी लेफ़्ट टू राइट ये हमेशा जाती है प्रेसिडेंस। तो लेफ़्ट में अगर हमारे पास पहले मल्टीप्लाई सिंबल आ रहा है तो पहले हम मल्टीप्लाई का सिंबल सॉल्व करेंगे, अगर हमारे पास डिवाइड का सिंबल लेफ़्ट में पहले आ रहा है तो हम पहले डिवाइड करेंगे। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास पहले मल्टीप्लाई का सिंबल आ रहा है, तो पहले हम मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे एंड देन नेक्स्ट जो है वो हम डिवाइड के सिंबल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और सेम एज़ यहाँ पर एडिशन, हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन की सेम प्रेसिडेंस है, लेकिन अगर हम इक्वेशन की बात करें तो इस इक्वेशन में हमारे पास एडिशन पहले आ रहा है, तो हम एडिशन को सॉल्व करेंगे, और देन लास्ट में हमारे पास सब्ट्रैक्शन आ रहा है, तो हम फिर सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। तो अब हमारे पास सबसे पहले हमने एक्सपोनेंट को सॉल्व किया, जैसे 2 की पावर 3 दैट इज़ 8। ठीक है, बाकी हमने सेम एज इज़ लिख लिया। नेक्स्ट वन हमने, क्योंकि मल्टीप्लाई सॉल्व करना था लेफ़्ट टू राइट, अगर हम देखें सेकेंड लाइन में 8 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 4, तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट में हम डिवाइड करेंगे। आप इस इक्वेशन को खुद सॉल्व करके देखें तो आपको समझ आएगी, लेकिन या कोई और आप इक्वेशन लेते हैं तो उसमें प्रेसिडेंस और लेफ़्ट टू राइट प्रेसिडेंस को देखना बहुत ज़रूरी है। इज़ दैट क्लियर? ठीक है, अभी तक का आपका ये सिर्फ और सिर्फ ये था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारी कुछ रूल्स हैं, सिंटैक्सेस हैं, जिस तरह हमने देखा था, हमने कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स देखे, हमने एरर्स देखे, हमने अब ऑपरेटर्स देखे, हमने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो बेसिक रूल्स हैं, बेसिक चीज़ें हमने अभी वो देखी हैं। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या, वो हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इज़ दैट क्लियर? उसको भी बहुत ध्यान से आपने सुनना है। आई होप अभी तक आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।